जय सच्चिदानंद। आध्यात्मिक जगत में पतंजलि ऋषि जब आपे कहीं और जाना होता है, आध्यात्मिक और ऊंचाई पर जाना होता है, तब लोग पतंजलि ऋषि को याद करते हैं। उन्होंने जो अष्टांग योग दिया है वो आज भी इतना ही कारगर है लोगों के लिए। समझना एक अलग बात है, मगर रास्ता तो वही आगे ले जाता है। ऐसा ही पतंजलि कहते हैं, समाधि और सुषुप्ति में भेद नहीं है, शब्द है अलग। समवता आदि सब शांत हो जाता है, आते जाते कोई विचार नहीं है। आवाज तो आती रहती है मगर आप उनमें इन्वॉल्व नहीं होते हो, उनको समाधि कहते पतंजलि। और सुषुप्ति सब शांत हो जाना, शब्द अलग है, अनुभव एक ही है। सुषुप्ति तुर्य अलग बात है। पहले सुषुप्ति प्राप्त करना पड़ता है, एक एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, इस सविकल्प है। पहली समाधि सुषुप्ति को सविकल्प कहा जाता है। जब आप बिल्कुल शांत होकर गहरे शून्य में उतर जाते हो, उनको निर्विकल्प, कोई कुछ ना बचा। बस इतना सा भेद है कि सुषुप्ति के बेहोशी और समाधि में होशपूर्ण, अन्यथा सुषुप्ति और समाधि का एक ही रंग, एक ही ढंग, एक ही स्वाद। उस रात स्वप्न तो नहीं थे, इसलिए प्रगाढ़ सुषुप्ति रही। और सुबह जब आंख खुली, भोर का आखिरी तारा डूबता था। उस आखिरी तारे को डूबते देखकर भीतर भी कुछ आखिरी हिस्सा डूब गया, अंधकार ही रह गया। अहंकार ही तो जो कहते हैं धन पाओ, और अहंकार ही तो कहता है निपुण शास्त्री हो जाओ, ध्यान पाओ। अहंकार ही कहता है कि संसार में बन जाओ सिकंदर, और अहंकार ही कहता है कि परलोक में हो जाओ महावीर, बुद्ध, कृष्ण। ये अहंकार की ही आकांक्षाएं हैं। हम बच्चों कहते हैं तेरे को डॉक्टर बनना है, आपकी अहंकार की बात है, मेरा बच्चा ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह आध्यात्मिक में भी ये होता है, आप कृष्ण बन जाओ, बुद्ध बन जाओ, मगर आपकी चेतना कुछ अलग है, आपके रास्ते अलग हैं। कृष्ण क्या है? हमारे जैसे तो थे। जब परमात्मा के साथ लीन हो जाने के बाद खुद परमात्मा बन गए, तो आप भी बन सकते हो। मगर जब आप कृष्ण को या महावीर को या बुद्ध को एक गोल बना लेते हो तो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपको इतने पीछे जाना पड़ेगा। प्राप्ति करना है वर्तमान में, और आप गोल बनाते हो कृष्ण का, जो 5000 साल पहले हो गए। फिर वापस जाओगे, फिर वापस और भी कई अणु के साथ, परमाणु के साथ कनेक्ट होते 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 जब वहां पहुंचोगे तब आप रहोगे भी नहीं। तो समय वेस्ट है, ऐसा बन ही नहीं सकते। चेतना अलग थी, आपकी चेतना अलग है। ऐसा मेरे को बनना है, शुरुआत में गोल करो, बाद में छोड़ दो। जैसे छोड़ दोगे अब वर्तमान में आ जाओगे। कुछ बनने की ख्वाहिश करोगे तो एक अलग प्रकार का गोल बना लिया आपने, तो गोल तो प्राप्त होगा ही नहीं, क्योंकि ये शून्य का गोल है। जहां रुकते हो वहां ही है परमात्मा। परमात्मा कोई आगे नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, वो सर्वव्यापी तत्व अभी है, इसी क्षण है। इसी क्षण को उपलब्ध हो जाओ। जो कृष्ण ने प्राप्त किया, जो भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया, आप भी कर सकते हो। मगर आप कुछ गोल बनाते हो तो उस गोल के पीछे दौड़ना पड़ता है, और दौड़ना नहीं है, या तो खड़ा रहना है, शांत होना है। मगर हमारे को गोल ही दिया जाता है शुरुआत से लेकर आज तक, चाहे हमारा कुटुंबी हो, चाहे समाज का हो, हर एक गोल ही देते, तेरे को ऐसा करना ही है। अब बच्चा कुछ जानता ही नहीं इस बाबत में, तो गोल को पकड़ लेगा, और मंची को भाग दौड़, सुबह से शाम तक भाग दौड़ होती रहती है। कोई कहता है इस मंदिर जाओ, भगवान मिल जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, तो हम वहाँ दो भागते हैं। वहाँ ना हुआ तो कल और दूसरा मिलेगा, मैं आप वहाँ जाओ, वहाँ तो मिलता ही है, कई लोगों को मिला है, तो हम वहाँ भागते हैं।
ये भागा दौड़ी पूरी जिंदगी चलती है, फिर भी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि आप समझे ही नहीं भागता कौन है, मन, और बियॉन्ड द माइंड, मन से परे की बात है। जब आप रुकोगे तभी तो मालूम पड़ेगा ये क्यों नहीं मिलता है, ये क्यों नहीं मिलता। ऐसे करते करते मैं कौन हूं करते करते अब शून्य बन जाते हो, तभी केड़ी मिलती है, रास्ता मंजिल तो नहीं, केड़ी मिलती है। कुछ अंदर से आवाज आती है, जब आप शांत होते हो तो परमात्मा तो आपके अंदर ही है, कुछ अलग प्रकार की आवाज सुनते हो तो ऐसा लगता है हाँ आनंद तो आज मिला, मजा आ गया, ये मजा को ही पाना है। ऐसे करते करते आप उतर जाओगे। भागे तो गए काम से, भागना है ही नहीं, पर लोग समझते नहीं है, क्योंकि जो बोल दिया भागते ही रहते, भागते ही रहते। हमने भी पहले में हमको मंत्र दिया हमारे पहले गुरुदेव ने, तो हमने मंत्र किया ओम ह्रीम नमः शिवाय, हरिम लगा के नमः शिवाय दिया था। ये 1008 से हमारे गुरुदेव प्रकाश सन्नी महाराज। हमारी उम्र छोटी थी, नई नई शादी हुई थी, तो हमारे ससुर ने कहा आपको गुरु तो करना ही पड़ेगा। अब गुरु क्या है, क्यों करना है मालूम नहीं था, आदेश आया कि गुरु को करना ही है, तो चलो कर ले, सहजता से कह चलो कर ले। तो उसने हाथ रखा और मंत्र दिया, मंत्र जप करो। और जब हमने चालू किया, फिर अंदर से जो ताप था कि ये तो मेरे लिए नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, कुछ अनुभव नहीं होता है, तो मंत्र क्यों करें। गुरुदेव ने दिया है, मगर मेरे को थोड़ा अंश भी अनुभव तो होना चाहिए, कि नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगा, छोड़ दिया। वैसे दूसरे गुरु के शक्तिपात गुरु थे मधुसूदन महाराज, फिर विभाकर पंड्या मिलने के बाद थोड़ा थोड़ा नज़दीक आने लगा ईश्वरी तत्व के साथ, तब की मंजिल तो यहाँ ही मिलेगी, फिर भी उनको भी छोड़ना पड़ा। ऐसा ही होता है जीवन में, जब पूर्णता को पहुँचते हो तब गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। गुरु भी एक साथ है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। कभी न कभी इस मंजिल पर पहुँचने के लिए एक सहारा बन जाता है ना, क्या गुरु है। जब कोई नहीं बचेगा तभी आप उपलब्ध हो जाओगे, कुछ नहीं है मेरे सिवा। एक मंजिल है गुरु, वो प्रकाश है, प्रकाश के आगे शून्य में तो आपको जाना ही पड़ेगा। एक तरफ लोग हैं महर्षि महेश योगी जैसे, उनके पास भी आधी सीढ़ी है, सीढ़ी का पहला हिस्सा विधि मात्र। दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति, उनके पास सीढ़ी का दूसरा आधा हिस्सा है। विधि नहीं, प्रयास नहीं, सहजता, दोनों अधूरे हैं। महर्षि योगी के साथ जो चलेगा विधि पर अटक जाएगा। मुझसे पहले 6 वर्ष कृष्णमूर्ति के साथ जो चलेगा चल ही नहीं पाएगा, भ्रांति में रहेगा कि चल रहा हूँ। सब चलना बौद्धिक रहेगा, सोच विचार का रहेगा, जीवंत नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ी का पहला हिस्सा मौजूद नहीं है। तुम दूसरे हिस्से पर पहुँचो कैसे? तुम जमीन पर हो, सीढ़ी आकाश में लगी, तुम्हारे और सीढ़ी के बीच इतना फासला है कि इसको कैसे पार करोगे। और मैं समग्रता की बात कर रहा हूँ, अनंत आयामी समग्रता की बात कर रहा हूँ, सब दिशाओं में समग्रता की बात कर रहा हूँ। विधि को करो और समग्रता से करो, उसी में खिलेगा फूल अवधि का, और अवधि से श्वास उठेगी समाधि की। संन्यास लूँ या नहीं, डर लगता है। संसार का झेल पाऊंगा, लोगों को विरुद्ध या नहीं। विरुद्ध तो सुनिश्चित है और झेल पाओगे, आत्मवान हो। अगर विरोध न झेल पाओगे तो इसका सबूत होगा कि मुर्दे हो, जिंदा नहीं हो। आत्मा भीतर है, सब झेलने में समर्थ है, और फिर कुछ आंधी तूफान चाहिए आत्मा को प्रगाढ़ करने के लिए, आत्मा को एकाग्र करने के लिए, आत्मा के निखार के लिए कुछ आंधी तूफान भी चाहिए। कांटों से डरो ना, आंधियों से भागो ना, तूफानों से ही आत्मा का जन्म होता है। थोड़ी बार ना उनके
लेकिन तुम्हारी चिंता भी समझता हूँ, तुम्हारी ही नहीं सबकी चिंता है। ऐसा ही हमारा मन है, मन हमेशा दुविधा में है। मन दुविधा है, करूं न करूं। और ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बड़े सवाल में दुविधा है, छोटे छोटे सवालों में इस फिल्म को देखने जाऊं कि उस फिल्म को देखने जाऊं, ये साड़ी पहनूं वह साड़ी पहनूं। स्त्रियां खोलकर खड़ी हो जाती है अपने भंडार को और घंटों लग जाते हैं। ऐसा होता ही है। कहने का ये है कि ये विधि करूं या ये विधि करूं, कैसे मैं अच्छे लगूंगा, कैसे करूं, ऐसा ही है। मन दुविधा में, ताला लगाकर लोग जाते घर में, फिर 10-5 कदम के बाद लौट आते और खटाखट देखते हैं कि ताला लगा है कि नहीं लगा है। लगा ही नहीं। जो होशियार है वो तो और भी गजब कर लेते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उसे कह गई थी कि दरवाजे पर नजर रखना। वह गई थी बाहर शादी विवाह में, किसी ने घर और देर से लौटेगी रात। मुल्ला किसी तरह थोड़ी बहुत देर तो देखता रहा दरवाजे को। अब कब तक बैठते रहे, उसे जाना है मधुशाला। जो उसने खखड़ाया दरवाजा रखा कंधे पर और चल पड़ा। रास्ते में पत्नी आती थी, वह मिली कि कहाँ जा रहे हो, और वह दरवाज़ा कहाँ से ले जा रहे हो। दरवाजा ही ले जा रहे थे। अभी कितनी बार देखे उनको। अब दरवाजे वहाँ तो फिर खुला हो गया। ऐसे ही हमारे जीवन में यही होता है। तो उसने कहा, तू कह गई थी कि दरवाजे पर नजर रखना, अब तक तो नहीं वहीं बैठा हूँ, तो फिर रखूंगा दरवाजे पर नजर। अब जहां भी जाऊं बैठूंगा वही सामने रख लूंगा। कैसे करते हैं भगवान। जहां भी जाए, आप लोग ममता दीदी देखो ना, जहां भी जाए भगवान कृष्ण लाला को साथ में लेके घूमो, क्योंकि माला करना है, उनके सामने ही बैठना। क्योंकि इसका साथ बंध गई, विधि के साथ ऐसी बन गई क्योंकि 5-6 घंटे तक माला करती थी। हमारे यहाँ आती है मैं ममता जी, जब यहाँ जुड़ गए अब भगवान भी खो गए, लाला भी कहाँ रखा मालूम नहीं। ऐसी बात होती है। मन का अर्थ ही ये होता है कि जो सदा बंधा हुआ है, जो सदा द्वंद्व में है, कहता है बाएं चलो, कहता है दाएं चलो, जो कभी एकजुट नहीं होता। और उनको एकजुट करने का ही एक ही उपाय है। जीवन में कुछ ऐसे निष्कर्ष ले लो, निष्कर्ष तुम्हारी सारी शैली को बदल जाए, जो तुम्हें आमूल रूपांतरित कर जाए। जीवन में कुछ ऐसे निष्कर्ष लो कि वे निष्कर्ष तुम्हारे टूटे हुए खंडों को जोड़ दें। संन्यास का भाव जगा, वो गौरी गणंग तुम्हारे हृदय में भर गया। अब क्यों झिझकते हो, अब कैसे झिझक। अगर हृदय में गौरी गणंग छाया है तो खिल जाने दो। गुलाब को अब छा जाने दो बाहर की ओर। अड़चनें तो आएंगी, अड़चनें स्वाभाविक है और अड़चनें सौभाग्य है, क्योंकि अड़चनें न आए तो तुम भी विकसित न हो पाओगे। सिर्फ एक गाता हुआ पंछी है जिससे चिंता ही नहीं है, वह गाए चला जा रहा है। गुलाब सोच में पड़ गया, खिलो या न खिलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम तो भीतर संन्यास का भाव उठाए, अब तुम सोच रहे हो कि संन्यास लूँ या नहीं। भाव न उठे तो कभी मत लेना, भाव न उठे तो प्रश्न ही नहीं उठता, भाव न उठे तो भूलकर मत लेना। किसी की नकल मत करना, किसी और लिया हो इसलिए मत ले लेना, क्योंकि वह झूठा होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन भाव उठा हो तो फिर सारी दुनिया की कहे रुकना मत, फिर तो जितना ही दुनिया रोके उतना ही रुकना मत, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इस जीवन को जीने का निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारे उस संकल्प में ही तुम्हारी साधना की शुरुआत होती है। अब देखो ना, आप सन्यासी लोग घूमते रहते बेचारे, तो कुछ पाना हो तो भी तकलीफ। जैसे आपको भजिया खाना है तो बना लेते हो और वो कहाँ जाए, तो ये वासना बच जाती। जैसे वो देखता है तो मुंह में पानी आ जाता है, अब क्या करें। साधना साइड में रह जाती, अब उसके मन में पानी हो ही आता रहता है, किसे मांग लो।
वो 5 रुपया दे तो मैं चाय पी लूँ, कुछ खाना खा लूँ, इस वासना में वो बन जाए, क्योंकि अंदर से तड़प उठी नहीं है। संन्यास का मतलब है शून्य में रहना। सन्यासी शून्य रहने वाला, वासी मन आत्म तत्व जो अंदर से उठता है। तो कपड़े कौन भी पहन लो, आप सन्यासी हो, शून्य रहने वाले ही हो। जय सच्चिदानंद।